जय भीम साथियों, मैं आपके बीच हाजिर हूं एक अहम चर्चा के साथ। साथियों, चर्चा यह है कि दलितों का सच्चा हितैषी कौन? क्या दलितों का रुख सपा कांग्रेस वाले गठबंधन की तरफ है? ऐसे ही कई सवालों का जवाब जानने के लिए हमें वर्तमान में चल रही राजनीतिक उठापटक को समझना होगा। साथियों, मीडिया तथा विपक्षी दलों द्वारा यह अफवाह फैलाई जा रही है, बसपा के खिलाफ यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि बसपा भाजपा की बी टीम है, बसपा खत्म हो चुकी है, बहन जी ईडी सीबीआई से डरी हुई हैं, वगैरह वगैरह। इन सभी अफवाहों का फैलाने का काम समाजवादी पार्टी के समर्थक और आईटी सेल के लोग, खास तौर पर चमचे लोग कर रहे हैं। इन सभी अफवाहों को लेकर दलित समाज के चंद लोग असमंजस में हैं कि आखिर पार्टी में चल क्या रहा है। तो ऐसे में उन लोगों को यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि बीएसपी ना तो किसी पार्टी की ए टीम है और ना ही बी टीम है। उसकी अपनी स्वतंत्र राजनीति है। बसपा का लक्ष्य किसी को हराना या जिताना नहीं है, बल्कि बसपा का लक्ष्य उस समतामूलक समाज बनाने के सपने को साकार करना है जो बाबा साहब और मान्यवर साहब और बहुजन समाज के संतों महापुरुषों ने देखा था। रही बात गठबंधन की, तो जब गठबंधन किया जा रहा था तब बसपा को गठबंधन में शामिल करने का विरोध सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव और सपा नेता श्री राम गोपाल यादव जी ने किया था। इन लोगों ने यहां तक कह दिया था कि यदि बसपा गठबंधन में शामिल होती है तो हम गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। और आज की तारीख में इस गठबंधन का हाल यह है कि नीतीश चले गए, जयंत चौधरी चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए, पल्लवी पटेल चली गई, राजभर चले गए, महान दल वाले केशव देव मौर्य चले गए। अब इस गठबंधन में बचा कौन? केवल सपा और कांग्रेस। और इस गठबंधन की हालत ऐसी है कि सपा कांग्रेस के नेताओं में आपस में जंग छिड़ी हुई है। सीधे शब्दों में कहें तो गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। और सोचने वाली बात यह भी है कि यूपी में कांग्रेस के पास वोट है कहां? गठबंधन में केवल और केवल अकेली सपा है, जिसका खुद का कट्टर वोट हिंदुत्व के नाम पर और कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन के नाम पर भाजपा की तरफ चला गया है। और बचे मुसलमान वह भी अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं, बसपा की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि सपा 2022 में मुस्लिम समाज का एक तरफा वोट लेकर भी भाजपा को नहीं हरा पाई। और एक तरफ दलित समाज के चंद लोगों को लग रहा है कि सपा फाइट कर रही है, सपा भाजपा को हरा रही है। समझ यह नहीं आ रहा है कि वह किस आधार पर सपा को मजबूत दावेदार बता रहे हैं। मुस्लिम समाज पाला बदलने की सोच रहा है, क्योंकि सपा अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुसलमान को मुसलमान नहीं बोल पा रहे हैं, नमाज को नमाज नहीं कह पा रहे हैं। सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी गाजीपुर के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी उनकी मृत्यु पर शोक तक व्यक्त नहीं कर पाए, जबकि बहन जी ने मुख्तार अंसारी जी की मृत्यु पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की, साथ ही शोक भी प्रकट किया। तो वहीं सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव जी मुस्लिम नेतृत्व को अपने साथ रखने से भी परहेज कर रहे हैं। एसटी हसन जैसे कद्दावर मुस्लिम नेताओं के टिकट काटे जा रहे हैं। कई मुस्लिम नेताओं ने तो समाजवादी पार्टी से इस्तीफा तक दे दिया है। और दलित समाज को यह लग रहा है
कि सपा मजबूत है, सपा भाजपा को हराने में सक्षम है, तो इसका स्पष्टीकरण यह है कि सपा को मजबूत दिखाना भाजपा और मीडिया की एक सोची समझी रणनीति है, जिससे मुस्लिम समाज किसी भी तरह से बसपा की तरफ रुख न कर सके। इस बात को दलितों को समझना होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में ऐसा प्रयोग हो चुका है। उस समय भाजपा और मीडिया ने अपनी फाइट सपा से दिखाई। दलितों को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि अपने बसपा रूपी मकान की एक एक ईंट सपा को दे भी दें और वह फिर भी अपना मकान भी न बना पाए, तो इससे बेहतर है कि दलित अपने मकान को वैसा का वैसा ही रहने दे। तो आने वाले समय में क्या पता किसी के सहयोग से वह मकान 2 मंजिला जरूर बन सकता है। कहने का सीधा मतलब यह है कि चमचों की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना है।